कमला काजल की बिस्तर को उठाने लगी। उसने तकिया उठाया और वही कपड़ा निकला जिसमें गहने और पैसे थे। ये यहाँ कैसे? देख लिया, मैंने कहा था ना। काजल, ये क्या है? मुझे नहीं पता बाबूजी। सब चोर ऐसे ही कहते हैं। नहीं बाबूजी, दीदी झूठ नहीं बोलती। नहीं, ये दोनों मिली हुई हैं। हरीराम बहुत उलझन में थे। उनके मन में भरोसा और शक दोनों लड़ रहे थे। गांव में कुछ लोग भी शोर सुनकर आ गए। क्या हुआ? मेरे गहने चोरी हो गए थे और ये इनके कमरे में मिले। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। अरे भाई, इतनी सी लड़कियां चोरी करेंगी? आजकल कुछ भी हो सकता है। काजल का दिल टूट रहा था। उसने सीधा अपने पिता की आंखों में देखा। बाबूजी, आप बताइए, क्या आप भी यही सोचते हैं? हरीराम चुप थे। वह सच में समझ नहीं पा रहे थे। सुनो जी, अगर आज इन्हें नहीं रोका तो कल पूरा घर खाली हो जाएगा। नहीं पिताजी, हमने कुछ नहीं किया। बस अब फैसला करो। हरीराम परेशान होकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, जब तक सच का पता नहीं चलता, तुम दोनों घर के बाहर रहो। बाबूजी, आप हमें घर से निकाल रहे हो। मुझे मजबूर मत करो। कमला मन ही मन खुश हो रही थी। उस रात दोनों बहनों को घर छोड़ना पड़ा। आसमान में बिजली चमक रही थी। बारिश शुरू हो गई। पूजा कांप रही थी। दीदी, हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भी जाएं, साथ रहेंगे। दोनों धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर चलने लगी। पीछे उनका घर छूट रहा था और आगे एक अनजान जिंदगी इंतजार कर रही थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था और जल्दी सच सामने आने वाला था। रात भर बारिश हो रही थी। काजल और पूजा गांव से दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। दीदी, ठंड लग रही है। ये ले, तू मेरी ओढ़नी पहन ली। और तुम क्या करोगी? मुझे ठंड नहीं लग रही। लेकिन काजल खुद भी ठंड से कांप रही थी। सुबह धीरे धीरे सूरज निकला। पास से गुजरते हुए एक बूढ़े आदमी ने दोनों को देखा। वह थे दयानंद काका। अरे बेटियों, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कहीं जाने की जगह नहीं थी इसलिए। क्यों? तुम्हारा घर कहाँ है? हमें घर से निकाल दिया गया है। चलो मेरे साथ। दयानंद काका सब समझ गए थे। उनका छोटा सा घर था। वे अकेले रहते थे। उन्होंने दोनों को खाना दिया। पहले खाना खाओ, फिर बात करेंगे। दीदी, खाना कितना अच्छा है ना? थोड़ी देर बाद जब सब खाना खा चुके तो दयानंद काका ने पूछना शुरू किया। बेटियों, अब सच बताओ कि क्या हुआ? काजल ने सारी कहानी बता दी। सौतेली माँ का होना, चोरी का झूठा इल्जाम लगना, घर से निकालना, सब कुछ। यह तो बहुत गलत हुआ। लेकिन बाबूजी ने भी हमें नहीं रोका। बेटी, कभी कभी लोग सच नहीं देख पाते। उधर घर में कमला बहुत खुश थी। वह रानी की तरह आराम कर रही थी। आखिर घर से बोझ हट गया। कमला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? काजल ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से काजल को गहने लेकर निकलते देखा था। ये लड़की शुरू से ही लालची है। हरीराम चुप हो गए। उसी समय गांव की एक बूढ़ी औरत आई। उनका नाम था शांता चाची। जिस रात कमला गांव की उस औरत से बात कर रही थी कि मुझे एक काम करवाना है, हरीराम के मन में इन दोनों लड़कियों के लिए शक पैदा करवाना है, उस वक्त पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी चाची शांता चाची पानी भरने बाहर निकलती हैं। तभी उन्हें कमला की आवाज सुनाई देती है। उनकी बातें सुनकर शांता चाची हैरान रह जाती हैं।
जब उन्हें पता चलता है कि हरिराम ने अपनी दोनों बेटियों को इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है, तो अगली सुबह वे सीधे हरिराम के पास जाती हैं। हरिराम, उस रात मैंने अपने कानों से कमला की बातें सुनी है। उसने उस औरत से कहा है कि दोनों बेटियों पर हरिराम का शक पैदा करना है। चोरी का इल्जाम दोनों बेटियों पर लगाना है ताकि दोनों को हरिराम घर से निकाल दे। तुम्हारी बेटी काजल बेगुनाह है। पहले तो हरिराम को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब उस सरोज नाम की औरत से वो बात करते हैं तो उन्हें सच्चाई का पता चलता है। बोलो सरोज, क्या कमला ने तुमसे कहा है कि दोनों बेटियों पर चोरी का इल्जाम लगाना है ताकि मैं उन्हें घर से निकाल दूं? हाँ भैया, उसने मुझसे कहा था। और ये गहने आपकी काजल ने नहीं चुराए। कमला ने खुद ये गहने काजल के बिस्तर के नीचे छुपाए थे। यह सुनते ही हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें सब समझ आने लगा। उनकी आंखों में पछतावा भर गया। कमला, सच सच बताओ, काजल की कमरे में गहने कैसे पहुंचे? मुझे सब पता चल चुका है, फिर भी मैं तुमसे तुम्हारे मुंह से सच्चाई जानना चाहता हूँ। यह सुनते ही कमला का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। सुनिए, वो हरिराम गुस्से से खड़े हो गए। तुमने मुझसे झूठ बोला। घर में सन्नाटा छा गया। हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी ही बेटियों पर शक किया। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। उधर दयानंद काका के घर पूजा मुस्कुरा रही थी। कई दिनों बाद उसे सुकून मिला था। दीदी, क्या हम यहीं रह सकते हैं? सिर्फ कुछ दिनों के लिए बस। बेटियों, जितने दिन चाहो उतने दिन रहो। तभी दूर से कोई आवाज आई, काजल। दोनों चौंक गईं। काजल ने मुड़कर देखा, वहीं हरिराम खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच्चाई जाने तुम पर शक किया। पूजा दौड़कर अपने पिता से लिपटकर रोने लगी। बाबूजी, काजल खड़ी रही। उसकी आंखें भी भर आई थीं। बाबूजी, आखिर आपको सच का पता चल ही गया। हाँ बेटी, और मैं शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। घर लौटने के बाद एक और बड़ा फैसला होना बाकी था। दयानंद काका के आंगन में सन्नाटा था। हरिराम की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और पूजा अभी भी अपने पिता को पकड़े हुए खड़ी थी। बेटियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काजल चुप थी। उसके मन में दर्द भी था और प्यार भी। गलती सिर्फ आपसे नहीं हुई बाबूजी, भरोसा टूटने से दर्द होता है। बेटियों, मुझे सजा दो, पर घर चलो। बीबी, चलो ना। काजल ने दयानंद काका की ओर देखा। पापा मुस्कुराए। बेटी, पिता का दिल टूट गया है। ठीक है बाबूजी, हम घर चलेंगे। हरिराम के मन में थोड़ी राहत आ गई। थोड़ी देर बाद सब घर पहुंचे। कमला दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने काजल और पूजा को देखा, उसका चेहरा उतर गया। ये दोनों वापस क्यों आई? क्योंकि ये इस घर की बेटियां हैं और तुमने झूठ बोलकर इन्हें घर से निकाला है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी सरोज भी वहां आ गई। सच का तो सबको पता चल चुका है कमला। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। कमला अब घिर चुकी थी। मैं बस डर गई थी। किस बात से? यही कि सारी जमीन इन दोनों लड़कियों को मिल जाएगी। गांव वाले हैरान रह गए। पूजा दुखी मन से बोली, हमने तो कभी कुछ नहीं मांगा। मुझसे गलती हो गई बेटियों। गलती नहीं, अन्याय किया है आपने हमारे साथ। आज से इस घर में कोई भेदभाव नहीं होगा। और कमला, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो बेटियों को स्वीकारना होगा, अपनाना होगा। बाबूजी, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? कमला धीरे से काजल के पास आती है और पछताते हुए कहती है, काजल, मुझे माफ कर दो। माफ करना इतना आसान नहीं होता।
आपने जो गलती की है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक मौका दे दो बेटी। दीदी कुछ तो बोलो। ठीक है, माफ कर देती हूँ। अब और झूठ इस घर में नहीं चलेगा। नहीं नहीं, कभी नहीं बेटी, अब झूठ कभी नहीं बोलूंगी। दिन धीरे धीरे बदलने लगे, घर का माहौल भी बदलने लगा। कमला अब सच में बदलने की कोशिश करने लगी। पूजा बेटी, आज मैं खाना बनाऊंगी। नहीं माँ, क्या सच में आप बनाएंगी? हाँ बेटी, आज मैं बनाऊंगी। काजल दूर से देख रही थी। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। कुछ महीनों बाद घर में खुशियां लौट आईं। हरीराम अपनी बेटियों पर गर्व करने लगे। गांव में भी लोग कहने लगे, सच देर से ही सही, जीतता जरूर है। एक शाम सब आंगन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था। तभी पूजा खुशी से चहक उठी। दीदी, अब सब अच्छा है ना? हाँ, अब घर फिर से घर लगने लगा है। हरीराम ने दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। कमला भी पास बैठी थी। अब कमला की आंखों में जलन नहीं, बल्कि पछतावे से जन्मा अपनापन था। बुराई कुछ समय के लिए जीत सकती है, लेकिन सच्चाई और धैर्य अंत में हमेशा जीतते हैं।